राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 के संबंध में बहुत सारे छात्रों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर यूपीपीसीएस 2025 का फॉर्म कब तक आ सकता है, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, कैसे हम लोग तैयारी करें, क्योंकि 2024 ऑलरेडी आपका डिले चल रहा है। तो देखिए, यह वीडियो उसी संबंध में है, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। बस बहुत छोटी वीडियो होगी, मुश्किल से 5 मिनट की, तो लास्ट तक देखिएगा। और यूपीपीसीएस 2025 के जो भी छात्र हैं या यूपीपीसीएस के 2 भी छात्र हैं, उन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले यूपीपीसीएस 2025 का एग्ज़ाम होगा दोस्तों। ये मत सोच के चलिए कि यूपीपीसीएस 2025 नहीं होगा। तो ये चीज़ तो पहले दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि कई सारे छात्रों को यही कमेंट आ रहे थे कि सर यूपीपीसीएस 2025 का एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि 2024 ही डेट चल रहा है। होगा, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये, इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है दोस्तों। तो देखिए, यूपीपीसीएस का जनरल जो फॉर्म आता है दोस्तों, वो फरवरी के आसपास आता है और इसका एग्ज़ाम आपका मई जून के आसपास जो शेड्यूल्ड है वो होता है, अगर तय समय पर हो रहा है तो। ठीक है, जनरली अभी तक देखा गया है। यूपीपीसीएस 2024 जो है वो मार्च में प्रस्तावित था, ठीक है, लेकिन वो भी अब डिले हो चुका है और 22 दिसंबर को अब परीक्षा हो रही है। तो यूपीपीसीएस 2025 के लिए दोस्तों, आप लोग परीक्षा तिथि के संबंध में ये मान के चलिए कि परीक्षा आपकी कुछ नहीं तो मेंस एग्जाम आपका यूपीपीसीएस 2024 आपका प्रीलिम्स हो रहा है 22 दिसंबर, इसका मेंस होगा 2025 में, मान के चलिए 3.5-4 महीने बाद। तो मार्च अप्रैल में आपका मेंस का एग्जाम हो सकता है और 2025 का प्रारंभिक परीक्षा ये मान के चलिए आपका जून या जुलाई में आपकी हो सकती है। देखिए, अभी संभावित तिथि पे ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट तो आयोग ही बताएगा कैलेंडर में, आपको पता है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2024 की मेंस की डेट, आरओ की डेट, यूपीपीसीएस 2025 की प्री और मेंस की डेट, ये सब कैलेंडर में आयोग 2025 में जब जारी करेगा तो बताएगा। ठीक है, लेकिन प्रस्तावित संभावित तिथि की बात करें तो आप लोग मान के चलिए कि यूपीपीसीएस 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2025 की, वो आपकी जून जुलाई आप लोग मान सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपके पास समय कितना है दोस्तों? तो अभी आपके पास देखिए, नवंबर हटा ही दीजिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो 6 महीना आपके पास है दोस्तों। आपके पास 6 महीना है, तो 6 महीने में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आपका अप्रोच ये होना चाहिए दोस्तों, आपको जीएस की पूरी तैयारी प्री कम मेंस के हिसाब से करनी है। मेंस का सिलेबस उठाइए। जीएस के 6 पेपर हैं। जीएस पेपर 1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी है। जीएस पेपर 2 में आपका पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। जीएस पेपर 4 एथिक्स का है। जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल का है। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अभी आप जीएस पेपर 1, 2, 3 और 5 और 6 में वह टॉपिक जो प्री और मेंस दोनों के लिए कॉमन है, जैसे जीएस पेपर 1 में इतिहास, भूगोल प्री और मेंस दोनों के लिए कॉमन है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और आईआर जो इंटरनेशनल करंट अफेयर हो जाता है, वो प्री और मेंस दोनों के लिए कॉमन है। इसके बाद जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, ये भी जीएस पेपर 3 में जो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस है, ये भी प्री और मेंस दोनों के लिए कॉमन है। और जीएस पेपर 5 और 6 का यूपी स्पेशल, इसको डिटेल में पढ़ लीजिए दोस्तों, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी से। कैसे कैसे पढ़ना है? तो जीएस पेपर 1 के लिए दोस्तों आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, आर एस शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री और सतीश चंद्रा की मेडिवल हिस्ट्री, इससे रेफर कर लीजिए। और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है, इसको जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के लिए कर लीजिए। जीएस पेपर 1 में ही ज्योग्राफी जो है, उसके लिए आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। नई एनसीईआरटी याद रखिएगा, इसको आप सब लोग ले सकते हैं। विशेष रूप से इंपॉर्टेंट आपका क्लास 11th और क्लास 12th की है। 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये 12th क्लास की है। तो 4 बुक्स विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मीन्स में आंसर राइटिंग के लिए आपको क्लास 6 से पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि ज्योग्राफी में जो क्लास 7th की एनसीईआरटी है वो आपकी एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट यहीं से आपका बेस क्लियर हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों पॉलिटी। तो एम लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, 27 चैप्टर पढ़ने हैं, ले लीजिए। मैंने वीडियो बनाई है कौन सा 27 चैप्टर, उसको पढ़ डालिए। स्पेक्ट्रम के भी 19 चैप्टर केवल पढ़ने हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, उस पर भी वीडियो मैंने बनाया है। नहीं मिलता है तो बताइएगा, लिंक मैं दे दूंगा आपको। ठीक, इसके बाद जीएस पेपर 1 हो गया। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी हो गया आपका। आईआर आप रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करते रहिए, एक मंथली मैगजीन फॉलो करते रहिए, और हमारा जो करंट अफेयर की सेशन चलता है यूट्यूब पर, उससे आपका आईआर तैयार होता रहेगा। ठीक, इसके बाद आ जाइए दोस्तों जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस। तो इकोनॉमी के लिए दोस्तों आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, उसको पढ़ लीजिएगा, नई एनसीईआरटी है। इसके बाद दोस्तों साइंस के लिए क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी, ठीक है। और एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता दिया, ज्योग्राफी की क्लास 7th की एनसीईआरटी ही एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी है। इतना आप सब लोग दोस्तों अभी से कर लीजिए, प्लस इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है, बजट है और गवर्नमेंट स्कीम है, इसको इंडिया और यूपी दोनों के हिसाब से अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इतने करने से दोस्तों आपका काम
हो जाएगा। आप प्री और मेंस दोनों के लिए दोस्तों रेडी हो जाएंगे। अभी इन 6 महीनों में आपको क्या करना है, शुरुआत के 4 महीने में आपको ये काम कर लेना है, ठीक है। और 100 दिन का लीजिए समय, आपके पास 6 से 18 180 दिन है लगभग, या 200 दिन है, तो मान लीजिए शुरू के 100 दिन में आप अपना पूरा सिलेबस प्री और मेंस के हिसाब से कंप्लीट कर लीजिए। और इतना कर लेंगे तो बचे हुए टॉपिक जो हैं वो आप प्री के बाद भी कर सकते हैं। जैसे जीएस पेपर 1 की सोसाइटी है, जीएस पेपर 2 की आपकी गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, जीएस पेपर 3 की आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दोस्तों, एक दो कक्वेश्चन वाले। जीएस पेपर 4 इथिक्स। इतना दोस्तों आप सब लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो गैप रहता है 3.5 महीने का प्री और मेंस के बीच में, उसमें आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। यूपी स्पेशल के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो राकेश सारस्वत साहब की बुक है टीएमएच पब्लिकेशन की, उससे आप यूएस पेपर 5 और 6 के लिए यूपी स्पेशल तैयार कर सकते हैं, ठीक। और प्री के लिए परीक्षा वाणी। इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और आप सबको करना भी चाहिए। एक महत्वपूर्ण सूचना ये दोस्तों, यूपी पीसीएस 2025 की पूरी तैयारी हमारे जीएस के फाउंडेशन बैच में 2025 का एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है, उस पर चल रही है। आप सभी लोग दोस्तों उसे ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा। आप सभी लोग यूपी पीसीएस 2025 के लाइव फाउंडेशन बैच में जुड़िए, जिसमें लाइव क्लासेस, वीडियो पीडीएफ नोट्स, ऐसे राइटिंग क्लासेस, आंसर राइटिंग क्लासेस, फ्री मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिल रहा है। और वो भी पूरा मेरे द्वारा गाइडेंस में संचालित है कोर्स, और जीएस पूरी मैं ही पढ़ाता हूँ, और आपको पूरा गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा एकदम एग्जाम के स्तर के हिसाब से, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बैच को ज्वाइन करके फटाफट से अपनी तैयारी को शुरू करिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।